बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN TV यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस टाइम थाना कोट लखपत में मौजूद हूं। हमारे साथ वो मुजरम मौजूद है। आपने बड़े बड़े जालिम और मुजरम देखे होंगे, लेकिन आज मेरे साथ वो मुजरम मौजूद है। अगर आप सुनेंगे तो आप खून के आंसू रोएंगे, रोने पर मजबूर हो जाएंगे। बदकिस्मत औलाद जब जवान होती है तो माँ बाप की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, ऐसे ही बदकिस्मत दो सके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने सके वालिद को गोलियां मार के जो है छन्नी कर दिया और उनको हम अबदी नींद हमेशा के लिए सुला दिया। नाज़रीन, वो बदबख्त बच्चा मेरे साथ मौजूद है। इंसान का जो किरदार होता है वो उसको बदबख्त बनाता है, इंसान बदबख्त नहीं होता। वो कहते हैं इंसान से नफ़रत नहीं, जुर्म से नफ़रत करनी चाहिए। हम इन्हीं से जानते हैं कि इसने इतना बड़ा इक़दाम क्यों उठाया और यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची। क्या नाम है? आबद हुसैन। आबद, क्या काम करते हो? मैं स्क्रैप का काम करता करते थे या करते हो? करता था, अभी तो थाने में हूँ। असला कहाँ से लिया था? असला मेरा अपना जाती है। क्या करते हो? असला मेरे दुश्मनी है सर। किस चीज़ की? मुझे फाइल लगे हुए हैं पहले भी। दुश्मनी किस चीज़ की है? लोगों के साथ झगड़ा हुआ था ना भाई। किस चीज़ की? कोई जायदाद किसी से छीनी है? नहीं सर। लोगों को मारा है? किस बात का झगड़ा है? मुझे लोगों ने फायर मारे थे, ये मेरी टांग पे। कोई किसी को उठा के फायर मार सकता है? सर मुझे मारे थे ना। क्यों क्यों? वजह बताओ। ये तो अब उनको पता होना क्यों मारे हैं। यार मेरी बात सुनो, हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। इनके पास केस आते हैं, सर बैठे हुए, कोई किसी को उठा के फायर मारना शुरू कर देगा। सर वो किसी की लड़ाई थी, मैं उधर मौजूद था, छुड़वाने की वजह से उन्होंने मुझे फायर मारा। हाँ तो क्यों ना जाते? आप बैल मुझे मार, तू कौन जाने, मैं खाम खा, आप तो बीच में लड़ाई के घुसे हो, आपकी तो दुश्मनी ना हुई। मैं नहीं घुसा, मैं घुसा नहीं इस लड़ाई में। ठीक है, मैं तो सिर्फ वैसे ही मौके पे मौजूद था। मुझे क्या जरूरत है? जब तुम्हें फायर लग गए फिर तुमने अपना पिस्टल ले लिया कि अब मैं जरा होशियार हो जाऊं। हाँ जी, जाहिर बात है सर, फिर अपनी सेफ्टी के लिए लिया था। भाई उनके पास भी नहीं है, जिनकी तो खानदानी दुश्मनियां चल रही हैं, वो तो कहते हैं अल्लाह पनाह दे ऐसे असरों से। तो तुमने तो हथियार रखा हुआ था, अपने वालिद को मारने के लिए हथियार रखा था? नहीं सर। तो क्यों मारा? सर वो हमारे लड़ाई हुई थी घर में। किस वजह से लड़ाई हो जाए? हमारे घरों में लड़ाइयाँ नहीं होती, सबके घरों में होती हैं। तो वालिद को शर्म नहीं आई तुम्हें? उससे हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? सर वो इस वजह से नहीं मारा, लड़ाइयाँ होती हैं, पहले भी होती रही हैं घर में। वालिद को क्यों मारा है? हमारे वो किराएदार थे, वो 2 नंबर औरत थी, मेरे वालिद के उसके साथ गलत संबंध थे। तो आपके पास कोई सबूत है इस बात का? सर हम खुद सबूत हैं, हम खुद सबूत है इस बात। क्या करते थे तुम्हारे वालिद? मेरे वालिद अगर कोई भी घर में मसला होता वो कहते तुमने इनसे किराया नहीं मांगना। अगर वो कोई नुकसान भी करें तो वो कहते इन्हें करने दो। अब उससे पहले 2 दिन पहले नीचे आप थाने में जाके पता कर सकते हैं, हमारे खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दी है। उन्होंने मेरी वालदा को मारा, मेरे गली मोहल्ले में जाके पता करें। किसने मारा है? किराएदार की औरतों ने। एक औरत ने मेरी माँ के हाथ पकड़े हैं, दूसरी औरत ने मेरी माँ को मारा है। ठीक है, ऊपर से मैं आया हूँ, बाद में मुझे जब पता चला तो मैंने उस औरत को फिर गाली गलौज की है, जो भी किया उन्होंने मेरे खिलाफ थाने में एप्लीकेशन। उसका तुम्हारे अब्बू के साथ रिलेशन था? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो उसके बाद जब वो मेरे वाले साहब आए हैं रात को आके फिर वो बोले हैं मेरी वालदा के साथ, हमारे साथ। उस वक्त मैं घर पे मौजूद नहीं था। उसके बाद सुबह फिर वो उठते ही, मैं तो सोया हुआ था, उठते ही वो बाहर लड़ाई झगड़ा उन्होंने शुरू कर दिया, वो किराएदारों की वजह से। ठीक है, उसको लड़ाई झगड़ा शुरू किया। मैं सोया हुआ था, एकदम मैं उठा, मैं अपने कमरे से जब बाहर आया हूँ तो मैं ऐसे जैसे बाहर पाँव रखा ही अभी, तो मेरी वालदा बेहोश होकर मेरे कदमों में गिर गई, मेरे वाला ने जब मारा है। तो उस वक्त सर फिर मैं गुस्से की वजह से यहाँ अपने आप पे काबू नहीं रख पाया। देखो, आपके वालिद सुना है कि बैठक में अलहदा रहते थे, उनको घर से पहले निकाल दिया, फिर जान लेनी जरूरी थी। सर घर में नहीं, वो घर में ही है, बैठक घर से बाहर नहीं है, घर में ही है बैठक। नहीं तो जान ना लेते यार, तुम्हारे वालिद थे, थोड़ा सा तो ख्याल करते, हाथ कांप जाते हैं यार। वो उस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि वो गलती होगी, इंसान गलती का पुतला। उस वक्त जब मैंने अपनी वालदा को नीचे पड़ा देखा बेहोश उस हालत में, तो नहीं कंट्रोल हुआ उस वक्त मुझे। यार वालदा से ज्यादा वालिद तकलीफ नहीं उठाता पालने पोसने के लिए? कितने मेरी वालदा ने हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाई हुई है। मेरी आपका वालिद यानी कि कुछ नहीं करता था, निकम्मा बंदा था? वो तो बड़े सालों से हमारे साथ उसकी बोलचाल ही नहीं थी वालिद की। हाँ जी। उसने कहीं दूसरी शादी तो नहीं की हुई थी? वो और औरतें जो और रखी हुई थी, तो शादी हमने तो मुंह से कहा था कि आप इससे अच्छा तो शादी कर लो। हमने मुंह से कहा था कि इससे अच्छा आप शादी कर लो, हमें पता हो कि आपने शादी की है। यानी कि आपने तंग आके तो ये इंतहाई इकदाम उठाया, लेकिन यार जो मर्जी हो जाता, वालिद के आगे उफ नहीं करना चाहिए। तंग आके नहीं उठाया, उस वक्त मैंने आपको वजह बता दी है, मैंने झूठ किसी बात का नहीं बोला
कि जब मैं सोया था, शोर की आवाज़ आई, एकदम कमरे से बाहर आया हूँ, मेरी वालदा जब मेरे पाँव में गिरी है जब ना, आखिरी टाइम ये लड़ाई हुई है, आखिरी टाइम जब मेरी वालदा मेरे पाँव में बेहोश होकर गिरी है ना सर, मुझे कुछ, मैं सोया हुआ था कुछ उस वक्त, फिर नहीं दिमाग काम नहीं किया, गलती होगी, मैं तो सबसे कह रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ सबसे। नहीं अब देखो ना, तुम्हारी वालदा, औरतें अक्सर सुना है कि नाटक भी कर लेती हैं, क्या वाकई तुम्हारी वालदा गिरी थी? हाँ जी, मेरी वालदा गिरी अच्छा, फिर वो बर्दाश्त नहीं हुई बात? हाँ जी, वो नहीं बर्दाश्त, मेरी वालदा बीमार है। फिर पिस्टल घर में पड़ा हुआ था, लोड था? हाँ जी, मेरे पास था पिस्टल। अच्छा, उसी टाइम कितनी गोलियां मारी? वो 2 के 3 गोलियां चलाई हैं, वही उनको लगी हैं। और उसके बाद तो आप फरार हो गए थे? हाँ जी, मैं फरार हो, कहाँ से फिर गिरफ्तार हुए? मैं कान्हा से गिरफ्तार हुआ। क्यों फरार क्यों हुए? फिर बहादुर बनते ना, कहते आओ मैंने मारा है, सर मुझे उस वक्त गिरफ्तार मैं करो। आपको बता रहा हूँ कि दिमाग या गुस्सा या जो भी आप समझ ले, अब वो तो लोगों की बातें जितनी मर्जी बनाई जाए, ये मैं जानता हूँ, ये इस वक्त मेरा अल्लाह जानता है। मैं जिस दिन से इधर आया हूँ, मैंने सो के नहीं देखा, मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे मेरे पछतावा है ना, अब सवाए पछतावा कि अब बचा ही कुछ नहीं, घर भी उजड़ गया। अब जो बहनें हैं घर में, उनका क्या बनेगा? कितने बहन भाई हो? सुना है कि आपकी 6 बहनें हैं। मेरी 4 बहनें हैं। 4 बहनें, टोटल कितने बहन भाई हो? हम 7। 7 बहन भाई हो, 4 बहनें 3 भाई। हाँ जी, ये क्या करता है? ये मेरा भाई लादा होता है, ये हमसे, इसकी शादी भी लादा, मतलब इसने की हुई है, ये लादा ही रहता है। अच्छा, इसका तो इसका क्या रोल है तुम्हें मारने में अपने वालिद को? इसका कोई रोल नहीं है। तो तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया है? मैं इसको छोड़ने गया था। बस कहाँ पे? इसकी गलती यही है कि जब ये वाकया हुआ है ना, उस वक्त ये गली में आया तो मैंने इसे कहा वापस मोड़ो जल्दी से, मुझे एक जगह पे उतारो। ये उतारने गया, ऊपर से पुलिस आ गई है तो ये साथ पकड़ा। नहीं तो ये मौके के ऊपर इसको नहीं पता था कि घर में फायरिंग होके वालिद मर गया? नहीं पता था, झूठ ना बोलना। नहीं, मैं पाकर में सोया हुआ था। अच्छा ठीक है, मेरी वालदा का मुझे फ़ोन आया अच्छा, कि ये घर में ना कोई लड़ाई झगड़ा है। सिर्फ यही कॉल आई थी कि अभी मरे नहीं थे तुम्हारे वालिद? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, उस फिर? टाइम ये नहीं चाहिए, पाकर तकरीबन ये 11:15 11:30 का टाइम था। तो मैं पाकर में मैं लग रहता हूँ, मैं उधर सोया हुआ था, मुझे कॉल आई है कि घर में कोई झगड़ा है। मैं आया हूँ तो आगे तकरीबन थोड़ा सा दूर भी भाई मुझे मिला गली में, इसने मुझे बोला कि वापस मोड़। मैंने वापस मोड़ी है तो मैं उधर चला गया हूँ, इसको ना छोड़ने। ये कहता मुझे उधर छोड़ के आ काने। जब मैं काने गया हूँ तो यहाँ उधर से मेरी बाइक पंचर हो गई है, तो मैंने बाइक पंचर वालों को दी। हम जब बाहर आ रहे थे तो आगे से फिर पुलिस आई है, तो फिर हमें पता चला ये। तुम्हारे वालिद के कत्ल होने में कौन कौन मुलव्वस है? किन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि जो इंसान जुर्म करता है उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, बताओ। भाई को तो सज़ा मिलनी चाहिए, इसने हमारे साथ बहुत गलत किया। इसके बच्चे हैं? नहीं, इसकी शादी हुई थी तो एक बेटा, तो लेकिन वो चली गई है वापस। देखो ना, इसकी शादी हुई थी, बेटा चला गया लेके, इसकी बीवी, इसको तो कदर ही नहीं है कि औलाद को पालते कैसे हैं। अगर इसको कदर होती, इसने पाला होता, उस मेहनत की होती, बच्चों की परवरिश की होती, इसको पता होता कि कितनी मशक्क़त बाप उठाता है, कितनी तकलीफ़ें उठाता है, फिर जाके वालिद आपको बड़ा करता है, पालता है, पोसता है, पता नहीं क्या क्या सफ़ेद पोशी में काम करता है। तो अब अपनी माँ की क्या बताते हो? वो इस टाइम कहाँ पे हैं और उनकी क्या हालत है? वो वालदा मेरी बहुत बीमार है, वो जेल में। नहीं, अब वो बीमार हैं, अब वो सारा कुछ है, तब उनको नहीं था पता कि मैं कितना बड़ा इकदाम कर रही हूँ यार। लोगों ने 2-2 3-3 शादियां की हुई हैं। इसका उन्होंने नहीं कोई इकदाम किया, उन्होंने कुछ आपकी वालदा का कोई कसूर नहीं? उनका, मेरे भाई का, मेरी माँ का कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर है। सिर्फ कसूर हाँ जी, तुम्हारा है? मेरा कसूर है, मुझे सजा मिलनी। तुमने अदालत में ये बात कही है कि मुझे मैंने पता है इसकी सजा क्या है? सर जो भी है, लोग आम बंदा कत्ल करे उसको एक फांसी होती है, तुम्हें 2 फांसी होनी चाहिए। तुमने अपने वालिद को मारा, खून को। मेरी बात सुने, मैंने ये कबूल किया, मेरे भाई का, मेरी माँ का, किसी का कोई कसूर नहीं है, मैंने किया है जो किया है। अदालत में कहा है ये? मैं कहूँगा सर। कब कहोगे? जब मुझे पेश करेंगे मैं कहूँगा। साहब ने मुझे पूछा, मैंने। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि अकेली इसको सजा होगी? जी, अभी हम तफ्तीश इब्तदाई मराहल में है, अभी इसे फाइनल करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें जिसका जितना रोल होगा उसे उतनी सज़ा दिलवाई जाएगी। क्या सर ये आप समझ रहे हैं आपकी निगाह में कि ये बेकसूर है? जी, अभी कोई बात कही नहीं जा सकती, अभी तफ्तीश के 1-2 दिन हुए, अभी इनका रिमांड पे हैं ये। अभी तफ्तीश फाइनल होगी तो उसमें जो कसूरवार होगा वो कसूरवार होगा, जो जिसका जितना रोल होगा उसे उतनी सज़ा। जिसने जो जुर्म किया उसको उसकी सज़ा, जिसने जो जुर्म किया उसको उसकी सज़ा मिलेगी। अब पछतावा है अब? जी बिल्कुल। देखो अबद, जो मर्जी हो जाता है यार। देखें, आप हमारे लिए एक इंसान है, सब कुछ है, गलतियां भी होती हैं। मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उन लोगों को पछतावे देखा जो गुस्से में फ़ैसले कर लेते हैं, वो सारी ज़िंदगी पछतावा बन जाते हैं। तो यार काश तुम उस टाइम देखो ना,
अब ये तुम्हारा भाई रो रहा है, छोटा है, हालांकि इसका कसूर भी नहीं, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इंतहाई इकदाम यार, उस टाइम तुम 2 मिनट सब्र कर लेते। क्या पैगाम दोगे आप नौजवानों को कि वेला फिरना चाहिए, गली गली आवारागर्दी करनी चाहिए या माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए? इंतहाई इस तरह के इकदाम नहीं होने चाहिए हमारे माशरे में। सर इस तरह के नहीं होने चाहिए, मैं मानता हूँ ये चीज़, लेकिन ये चीज़ है कि इसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, हर एक इंसान यार आपका वालिद कह रहे हो ना, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए, दर्जात बुलंद करे। अब वो कत्ल हो गया है, आपने कत्ल किया है, वो मकतूल है। अब आप जुर्मदार हो, उसके जो किरदार था, उसका जो क्राइटेरिया था वो जाने, और अल्लाह जाने आप कौन होते हो मारने वाले? कौन? आप कौन होते हो अपने वालिद को मारने वाले, सजा देने मैंने वाले? आपको बताया, मैंने कोई जानबूझ के मारा ही नहीं है। मैं आपको वो तो ऊपर से कोई फरिश्ता है, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और पिस्टल दे मैंने मारा। आपको बताया सारी बात कि वो उस टाइम गुस्से में, या मैं सोया था, मुझे नहीं पता चला। ऐसे लम्हात में हम खुद जज्बात हो जाते हैं, अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख सकते, क्योंकि मामला ही इस तरह का कि अपने वालिद के आगे तो हमने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और आपने इतना इंतहाई इक़दाम कर दिया। सर हमने भी अब नौजवानों को क्या कहना चाहोगे? नौजवानों को यही कहना चाहेंगे, अपने घर पे देखें, अपना कंट्रोल करें जो भी बात है, लेकिन गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बात ही कहूँगा कि जो गुस्से में मुझसे हुआ है वो नहीं होना चाहिए। आप क्या कहोगे? क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन, क्या कहना चाहोगे? मैं समझ रहा हूँ आपके इस टाइम जो कंडीशन चल रही है, आपके भाई की भी कंडीशन हमने देख ली है, आप क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? कुछ नहीं मैंने कहा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अब एक इंग्लिश की बहुत मशहूर कहावत है, इट इज़ यूजलेस टू क्राइंग अवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुगी खेत। अब तो खेत चिड़ियाँ चुग चुकी हैं, अब इसके पास सवाए पछतावे के घर भी उजड़ गया, अब माँ भी जेल में और भाई भी छोटा और वालिद भी चला गया। इसलिए कहते हैं हमेशा ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला सोच समझ कर करना चाहिए। अगर कोई बुराई नज़र आए तो पीछे हट जाना चाहिए। इससे बेहतर यही है कि बजाय इसके कि हम बुराई में घुसें या किसी बुराई का हिस्सा बने, अपने आप को सेव करके साइड पर हो जाए। इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर फजल को इजाज़त है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। दुआओं में याद रखें। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ इजाज़त दें, नेक्स्ट सेगमेंट दोबारा।